Good morning to everyone, student. Here we are going to start exercise 9.5, which is the last exercise of chapter number 9, algebraic expressions, class 8th, NCERT Maths. Okay. So here we are going to start exercise 9.1. First question. What is said in this question? Use a suitable identity to get each of the following product. We have to use such a suitable identity so that the product of each numbers can be found out. Okay. So here one by one we are going to see which identity is going to be used for each question. Okay. मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए हो सकता है डिफरेंट आइडेंटिटी यूज हो. व्हाट आर द आइडेंटिटीज वी आर हैविंग जनरली? फर्स्ट आइडेंटिटी a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. This is the first identity. Second identity a minus b the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. Third identity is a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. Okay, so this is the third identity. In the same way, the fourth identity is x plus a into x plus b, where x square plus a plus b into x plus ab. So these are the four identities which we have to use in this question number 1 to solve it. Okay, so look the first question. The question is x plus 3 into x plus 3. This is the identity. So it can be written as x plus a into x plus b is equals to x square plus ab plus x plus ab. ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा. ये आइडेंटिटी यूज हो सकता है या तो फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी भी यूज हो सकता है. मतलब एक क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी यूज हो सकता है. तो यहाँ पर मैंने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला आइडेंटिटी यूज किया है. वो सॉल्यूशन आप देख रहे हो. अगर हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करते हैं a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये है तो ये एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर. सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, which is same as the solution of this question. Okay, so you have to use your own brain in order to use the identity for the question. आप अपना खुद का ब्रेन यूज करोगे कि कौन सा आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है. कहीं कहीं क्वेश्चन पे दो आइडेंटिटी एप्लीकेबल होता है, तो जो आइडेंटिटी आपको इजी पड़ता है वो आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. अगर क्वेश्चन में बोलता है कि बिना आइडेंटिटी यूज़ करे सॉल्व करो, सो बिना आइडेंटिटी यूज़ करे इस क्वेश्चन को, अगर सेम क्वेश्चन को बिना आइडेंटिटी यूज़ करे सॉल्व करना है तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है. तो ये वाला x इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. अगर हम बिना आइडेंटिटी यूज़ किए सॉल्व करते हैं, तो जैसे प्रोडक्ट हमने क्या किया है, प्रोडक्ट यूज़ किया है ना, फाइंड द प्रोडक्ट एक्सरसाइज 9.4 में, तो उस प्रोडक्ट से भी यूज़ करते हैं. अगर आइडेंटिटी यूज़ किए बिना सॉल्व क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो बिना आइडेंटिटी यूज़ किए भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि यू हैव टू यूज़ द आइडेंटिटी, तो आपको इन 4 में से फोर आइडेंटिटी में से जो आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगा क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है. तो सेम क्वेश्चन अगर हम बिना आइडेंटिटी यूज़ किए करते हैं तो ये x जो है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 3 विल बी 9. इज इट? तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x इज अ लाइक टर्म, सो इट विल बिकम 6x प्लस 9, व्हिच इज सेम एज द क्वेश्चन आंसर नंबर 1. सो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर वही आएगा. ठीक है. सो keep it in mind. If it is said that you have to use the identity, that means you have to use the identity only. ठीक है. Then moving toward the question number 2. Have you understood the first part? The first part I had explained you by the 3 method. The second part is 2y plus 5. Again you can use the identity x plus a or x plus b into x plus b, or you can use the identity a plus b the whole square, because a value is same as 2y and b value is 5, isn't it? या तो फिर ये आइडेंटिटी x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus ab वाला आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो. तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी आ जाएगा? आइडेंटिटी आपका आ जाएगा a की जगह पर x की जगह पर क्या है, 2y है. a की जगह पर 5 है, x की जगह 2y है, b की जगह 5 है. ठीक है. तो x स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, दैट इज 4y स्क्वायर. देन a की वैल्यू क्या है, 5 है, b की वैल्यू भी 5 है. ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू. तो a और b की वैल्यू आपका 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10. और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x
plus 5 is 10, 10 plus this is 20. So the answer is 4y plus 20y plus 25. Moving toward the third part of the question here, 3a minus 1 by 2 into 3a minus 1 by 2. So here we are going to use the identity a minus b the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. So a minus b into a minus b can be written as a minus b the whole square because both the terms are same. So a minus b the whole square term of formula is a square minus 2ab plus b square is the formula. Okay. Then a की जगह क्या है 3a है, b की जगह 1 by 2 है. तो फॉर्मूला में a स्क्वायर होता है तो 3a स्क्वायर माइनस 2 कम्स फ्रॉम फॉर्मूला. a की वैल्यू 3a है, b की वैल्यू 1 by 2 है प्लस b स्क्वायर क्या होगा, b आपका वैल्यू आपका 1 by 3 है, 1 by 2 है. ठीक है. सो यहाँ पर 1 by 2 का स्क्वायर. सो 9 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर हो जाएगा आपका, सॉरी 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा. 2 into 3 will be 6 minus will come 3a. Then 1 by 2 का square, that is 1 by 2 into 1 by 2, that will be 1 by 4, which is the required answer. Clear everyone? Moving toward the next question here, a square plus b square minus a square plus b square we are having. So we are going to use the identity a plus b the whole square into a plus b the whole square. So finding the value, we will get the required answer as b to the power 4 minus a to the power 4. Here we will get first answer as minus a to the power 4 plus b to the power 4, which we are going to arrange. Okay. So b to the power 4 minus a to the power 4 will be the required answer. Moving toward the next question, 6x minus 7 into 6x plus 7. So we are going to use the identity this, the third identity, that is a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. So question is in the form of a minus b into a plus b form. So here is the question, a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. Question is in this form only. So in place of a we are having 6x, in place of b we are having 7x, isn't it? So as we know that the formula, the identity, this identity is going to be used in this question. So here a square, that means 6x square, 6x the whole square minus b, that means 7 the whole square. So 7 into 7 is 49, 6x into 6x, that is 36x square. So this is the required answer, student. Here we are having the next question, the ninth part, 3y upon 4. So 3x upon 2 plus 3y upon 4 into x upon 2 plus 3y upon 4. So both the terms are same. So which identity is going to be used over here? The identity is a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. So a की जगह पर क्या आएगा, x upon 2 आएगा, b की जगह क्या आएगा 3y upon 4. इसको सॉल्व करने पर ये हमको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा. क्लियर एवरीवन? हैव यू अंडरस्टूड? और इस क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं. ठीक है ना. Moving toward the question number 2, here it is said that use the identity x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus ab to find the following product. That means you have to use a particular identity for solving the question 1 to the 7th part. मतलब एक particular identity वहाँ पर mention है, उसी identity को use करके आपको question solve करना है. बाकी ये जो आइडेंटिटी है 1, 2, 3 वो आइडेंटिटी यूज नहीं करना है. क्लियर? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. एज इट इज सेड टू यूज द पर्टिकुलर आइडेंटिटी इज बीइंग गिवन. सो आइडेंटिटी टू बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज x plus a into x plus b is equals to x square plus ab into a plus b into x plus ab. So in place of x we are having x, in place of b we are having 3, in place of in place of a we are having 3, in place of b we are having 7, isn't it? So we will going to write x plus a, that means x plus 3, x plus b into x, that means x plus 7. So x square is there, so x into x will be x square, a plus b, so value of a is 3, value of b is 7, so 3 plus 7 into x. Okay, then a plus ab is there in the formula or identity, so it will be 3 into 7 because a value is 3, b value is 7. So 3 into 7 will be 21, 3 plus 7 will be 10x, and here x into x will be x square. So required answer will be x square plus 10x plus 21. Clear everyone? Moving toward the second question, that is 4x plus 5 into 4x plus 1 we are having. So identity, in place of x we are having 4x, in place of a we are having 5, in place of x again we are having 4x, and in place of b we are having 1.
in the question, isn't it? So here it will be 4x square, as x square is there in the identity, so 4x square plus 5 plus 1, as a plus b is how much? A value is 5, b value is 1, so 5 plus 1 into 4. Why this 4x is multiplied over here? Because x is how much? 4. x की वैल्यू क्या है? 4x है, तो यहाँ पर x है, दैट मीन्स 4x मल्टीप्लाई होगा किससे? a प्लस b के वैल्यू से, प्लस a b, a is 5, b is 1, so 5 into 1 will be 5 itself. 4x, that means 4x square, that means 4x into 4x will be 16x square. Okay, 16x square plus 5 plus 1 is how much? 6. 6 into 4x is 6 into 4x. So 6 4 is 24x. So here the answer will be comes in the 24x. So what is the required answer we are having? 16x square plus 24x plus 5 is the answer. Okay. Moving toward the second part of the question. Here you can see that 4x minus 5 into 4x minus 5. In identity here plus is given. Remember. Okay. So look at very carefully. Here we are having the value of x as 4x and value of a we are having minus 5. The value of a we are having as a की वैल्यू कितना है? माइनस 5 है, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो प्लस में है, इसलिए a की वैल्यू को हम माइनस 5 लेकर चलेंगे. सिमिलरली b का वैल्यू कितना है? माइनस 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी में तो प्लस है, माइनस, दैट मीन्स जो वैल्यू a और b का है उसको हम नेगेटिव लेकर के चलेंगे. ठीक है. देन एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? एस एक्स की जगह पर 4x है, तो एक्स स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर. ओके. देन एज यू नो दैट a की वैल्यू कितना है? माइनस 5, b की वैल्यू कितना है? माइनस 1, तो दोनों माइनस 5 माइनस 1 की 1 जो है उसको हम कॉमन ले लेंगे, सो उसका माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6. 6 इंटू 4 कितना होगा? 24x, और जब ब्रैकेट से बाहर होगा तो वो माइनस 24x हो जाएगा. सिमिलरली प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 1, एस a की वैल्यू माइनस 5 है, b की वैल्यू माइनस 1 है, so minus 1 into minus 1, minus and minus will become plus, 5 into 1 will be plus 5. So required answer is 16x square minus 24x plus 5. Clear? Moving toward the fourth part of the question, 4x plus 5, 4x minus 1. So here you can see that x की जो वैल्यू है वो 4x है, और a की वैल्यू क्या है? 5 है, b की वैल्यू माइनस 1 है. ठीक है. एक जो a की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है और b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव. As identity we are having the b value in the positive form, so value of b we will take as minus 1, value of a we will take as plus 5. ठीक है. So identity में x square, that means 4x square plus a plus b is there, that means 5 plus minus 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू minus 1 है, इसलिए. Clear everyone? That's why here 5 plus minus 1 into 4x, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 4x, that's why. Plus ab, that is 5 into minus 1. Okay, so 4x into 4x will be 16x square. When you are going to open the bracket, 5 plus and minus will be minus, so 5 minus 1 is 4, 4 into 4x is equals to how much? 16x plus 16x. Then 5 into minus 1 will be minus 5, so the required answer is 16x square plus 16x plus minus 5. Okay. Then similarly 2x plus 5y into 2x plus 3y. Here the addition is there, addition sign is there, so no complications will be there. ठीक है. So x की वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है? 5, y है, b की वैल्यू क्या है? 3y है. So x स्क्वायर, that means 2x स्क्वायर plus 5y plus 3y into 2x plus 5y into 3y, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर देखो 5y है और b की वैल्यू यहाँ पर 3y है, इसलिए a और b की जगह 5y plus 3y ऐड होगा, तो 5y plus 3y will be 8y, 8y into 2y, so 8 into 2 is how much? 8 2s is 16, x into y will be xy, and 5y into 3y will be 5 into 3 will be 15, y into y will be y square. So required answer is 4x square plus 16xy plus 15y square is the required answer. Clear everyone? Similarly, you can do the sixth question is here on the board, and seventh question you can do with your board. Clear everyone? Now moving toward the next question, that is question number 3. Here in the question number 3 it is said that find the following square by using identity. As I
at starting of the video I had given you 4 identity. So what you have to do, the question you have to match with this that identities and you have to solve that. Clear everyone? Number 3. Here b minus 7, that means a minus b the whole square identity is going to be used. In place of a we are having b and in place of b we are having 7. So a minus b the whole square identity will be a square minus 2ab minus plus b square. Okay, so a square, that means b square will be there, 2 comes from the formula, into ab that means b into 7 will be there, plus b square, that means b value is 7, so it will be 7 square. Okay, so b square it will be remain b square 2 minus 2 into b 2b into 7 will be minus 14b. 7 into 7 will be 49. So the answer is b square minus 14b plus 49. Clear everyone? Moving toward the second one, xy plus 3z the whole square. So a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square identity is going to be used, where a की वैल्यू क्या है वहाँ पर xy है और b की वैल्यू क्या है 3z है. So a का स्क्वायर मतलब xy का स्क्वायर प्लस 2 comes from formula, a का वैल्यू xy है, b की वैल्यू 3z है, प्लस b स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर. सो xy का होल स्क्वायर दैट मींस x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर आएगा. 3z का स्क्वायर मतलब 3 into 3 9, z स्क्वायर दैट z into z will be z स्क्वायर, so 9z स्क्वायर. Then 2 into 3 is 6, x y and z will be there. So the required answer is x square y square plus 6xyz plus 9z square is the value. Moving toward the third part, 6x square minus 5y the whole square. So the identity is going to be used over here. A minus b the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square is the identity going to be used over here, where a की वैल्यू कितना है 6x square है, b की वैल्यू कितना है 5y है. So a की जगह पर 6x square का the whole square, तो 6 into 6 is 36, x square into x square, तो x to the power 4 होगा वो, minus 2ab, a की वैल्यू 6x square है, b की वैल्यू 5y है. So 6 into 5 will be how much? 30. 30 into 2 is 60. 60 into x square into y square is the required answer. So minus 60 x square y square. Plus b की वैल्यू क्या है 5y, तो b का स्क्वायर that means 5y into 5y will be 25y square. Clear? Moving toward the next fourth part, 2 by 3m plus 3 by 2n the whole square. The identity is going to be used as a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Identity is going to be used over here. So a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? a की वैल्यू है 2 upon 3m square. m. b की वैल्यू क्या है 3 by 2n. So यहाँ पर x स्क्वायर होगा तो ये पूरा टर्म जो है वो स्क्वायर होगा into 2ab, तो 2 into a की वैल्यू है into 3 b की वैल्यू, तो 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, m into m is m square, so 4 by 9 m square is the here. In the same way 3 into 3 is 9, 4 into 2 into 2 is 4, n into n will be n square. क्यों? तो उसका स्क्वायर यूज हुआ है, उसको डबल मल्टीप्लाई करना है, पावर 2 है मतलब वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, into 2 comes from formula, into a की वैल्यू 2m upon 3 है, b की वैल्यू 3n upon 2 है. तो यहाँ पर देखो ये 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, ये 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, बचेगा 2mn, ये वैल्यू बचेगा. तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 4 upon 9 m square plus 2mn plus 9 by 4 m square is the required answer. Clear everyone? Moving toward the next decimal question, 0.4p p minus 0.5 q the whole square. So यहाँ पर a की वैल्यू 0.4p है, b की वैल्यू है 0.5q. ठीक है, so a minus b the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square वाला आइडेंटिटी यूज होगा. a की जगह पर 0.4p स्क्वायर है, b की जगह पर 0.5q स्क्वायर है, तो 0.4 into 0.4 is 0.16, p into p is p square. In the same way 0.5 into 0.5 is 0.25, q into q is q square. Now here 2 minus 2ab, so minus 2 comes from formula, a value is 0.5, 0.4p, b value is 0.5, so while multiplying you will get 0.04pq. So the required answer will be 0.16p square minus 0.04pq
plus 0.24 q square is the answer. And the last part of that is the seventh part, you can do with your own. As we are having the, we have to put the formula a minus b the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square के बाद आई यूनिटी यूज करेंगे सिक्स्थ पार्ट के लिए. ओके, सिक्स पार्ट सेवन पार्ट के लिए, सिक्स पार्ट के लिए यूज करेंगे. ओके, सिक्स पार्ट के लिए a प्लस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे और सेवेंथ पार्ट के लिए a माइनस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे. क्लियर एवरीवन? सो डियर स्टूडेंट, हियर वी आर गोइंग टू कंक्लूड अवर वीडियो. Hope the question number 1, 2, 3 is going to be understandable by you people. And if you are having the doubt, please ask me through the WhatsApp number, in my personal WhatsApp number. Okay. So in the next video, we are going to do question number 4, 5 and 6. So for today, thank you everyone.